आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय काम्य कर्म कथन। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा करके शिव धर्म के ही अधिकारी पुरुष का ही कर्तव्य कर्म का ही निरूपण कीजिए। उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, एवं आमुषिक भेद से ही कर्म दो प्रकार के होते हैं। आमुषिक कर्म 5 प्रकार के हैं, जैसे क्रियामय, तेजोमय, जपमय, ध्यानमय, सर्वमय। क्रियामय कर्म हुआ है जिसमें हवन, दान, पूजन इत्यादि किए जाए। यह कर्म शक्तिमान पुरुषों के सफल होते हैं। इस शक्ति में ही भगवान शंकर की आज्ञा से ही मुख्य है। इस कारण शिव आज्ञा पालक पुरुष का ही कर्तव्य है कि वह पुरुष काम्य कर्म करे। यह काम्य कर्म तो इस लोक तथा परलोक में ही फलदायक है। शिव और महेश्वर एक ही है। ज्ञान यज्ञ करता शिव भक्त है, कर्म यज्ञ करता भक्त महेश्वर है। तभी अभ्यंतर कर्म शैव है, ब्रह्मा कर्म महेश्वर है। गंध, रस, वर्ण आदि द्वारा ही भूमि परीक्षा करके ही मनचाहे विधान की पूर्ति के लिए पृथ्वी में पृष्ठभाग पर ही प्रथम पूर्वा दिशा की उत्पत्ति करे। वहां पर एक हाथ अथवा 2 हाथ का मंडल बनावे। फिर पहले की विधि से महेश्वर का ही पूजन करे। उसके बाद 3 तत्व से ही युक्त साक्षात विद्या मूर्ति सदाशिव ही परम शक्ति द्वारा ही आवाहन करके 5 उपकरणों के साथ ही पूजन करें। इसके बाद 5 आवर्णों का पूजन आरंभ करना चाहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।